हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था ये था एक्सेप्शन हैंडलिंग विद मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, तो इसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है आप जहाँ तक अभी ऊप पढ़ के आए हो, जावा की पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद हम आए हैं यहाँ पे कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है और पूरे प्रोसेस से गुजर के आए हैं। सो हमने ये देखना है मेथड ओवरराइडिंग में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं विद 5 कम्बिनेशंस विद 5 डिफरेंट सिनेरियोज। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी सुपर क्लास ने कोई एक्सेप्शन डिक्लेयर ही नहीं की। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सुपर क्लास ने एक्सेप्शन डिक्लेयर की है। अगर सुपर क्लास ने एक्सेप्शन डिक्लेयर नहीं की तो फिर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, दो आगे उसके केसेस आ सकते हैं। नंबर एक, अगर उसने एक्सेप्शन डिक्लेयर नहीं की तो कैन नॉट डिक्लेयर चेक्ड एक्सेप्शन। जो चाइल्ड क्लास है जो ओवरराइड कर रहा है मेथड, वो चेक्ड एक्सेप्शन डिक्लेयर नहीं कर सकता, बट कैन डिक्लेयर अनचेक्ड एक्सेप्शन। अनचेक एक्सेप्शन डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, और अगर सुपर क्लास ने डिक्लेरेशन कर दी है मेथड ने सुपर के, तो जब ओवरराइड करने जा रहे हैं तो तीन सिनेरियोज है। नंबर एक, आप सेम जो एक्सेप्शन है उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, या आप कोई एक्सेप्शन भी डिक्लेयर ना करें, या आप और तीसरी ये है कि यू कैन नॉट डिक्लेयर पेरेंट एक्सेप्शन। जो एक्सेप्शन आपने डिक्लेयर की है उसकी पेरेंट एक्सेप्शन आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये पांचों केसेस को देखते हैं। फर्स्ट केस है, इफ सुपर क्लास मेथड डज नॉट डिक्लेयर एक्सेप्शन। तो पहला केस क्या था, कैन नॉट डिक्लेयर चेक्ड एक्सेप्शन। आप चेक्ड एक्सेप्शन डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे ये देखें, पेरेंट ने कोई एक्सेप्शन डिक्लेयर नहीं की, चाइल्ड ने उसी मेथड को ओवरराइड किया है और आयो एक्सेप्शन डिक्लेयर कर दिया, एंड यू नो आयो एक्सेप्शन इज अ चेक्ड एक्सेप्शन, तो ये आपको करने ही नहीं देगा। ठीक है, अगर आप इस कोड को देखें यहाँ पे, इस कोड को मैं यहाँ पे इस तरह यूज़ करता हूँ कि कोई भी इसने डिक्लेयर नहीं किया और यहाँ आके मैं इसको चेक्ड एक्सेप्शन डिक्लेयर कर देता हूँ, तो वो आपको ये काम करने ही नहीं देगा। एक पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी, ये सेकंड केस है जिसमें यू कैन डिक्लेयर अनचेक्ड एक्सेप्शन। आप यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। सो ये सेकंड केस है व्हेन आपके पास यू कैन डिक्लेयर अनचेक्ड एक्सेप्शन, जहाँ पे आप अनचेक्ड एक्सेप्शन डिक्लेयर कर सकते हैं लेकिन पेरेंट ने कोई एक्सेप्शन डिक्लेयर नहीं की। सो ये हमारे पास पेरेंट, दिस वन, इसने अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो कि एक अनचेक एक्सेप्शन है वो डिक्लेयर की है, और आपको ये वैलिड है, इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए, ना कोई इशू इसमें होगा। इट्स अ वर्किंग कंडीशन, ये वर्किंग केस है हमारा। तीसरा केस ये है कि पेरेंट ने एक्सेप्शन डिक्लेयर की है और उसके अंदर आप सेम एक्सेप्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, चाइल्ड में ओवरराइड में भी आपने एक्सेप्शन डिक्लेयर कर दी, सो इट्स अ वैलिड केस। ठीक है, ये आपका वर्किंग है, इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। फोर्थ केस है, आप चाइल्ड के ओवरराइडन मेथड के अंदर कोई भी एक्सेप्शन डिक्लेयर ना करें, दैट इज़ आवर फोर्थ केस। ठीक है, तो ये आप देखें यहाँ पे आपने मैसेज, ये है एक फंक्शन है मैसेज थ्रोज एक्सेप्शन, लेकिन चाइल्ड में हमने कोई एक्सेप्शन डिक्लेयर नहीं की, और आपका ये वर्किंग फाइन है, इसमें इस कोड के अंदर कोई भी इशू नहीं होगा। और जो फिफ्थ केस है उसके अंदर कैन नॉट डिक्लेयर पेरेंट एक्सेप्शन। आप पेरेंट एक्सेप्शन डिक्लेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अरिथमेटिक एक्सेप्शन पेरेंट ने डिक्लेयर की है लेकिन चाइल्ड उसका पेरेंट डिक्लेयर कर रहा है विच इज़ इनवैलिड, तो यहाँ पे आपको एरर, वैसे ही एरर दे देगा स्टार्ट पे कि आप ये काम नहीं कर सकते। आप उसकी चाइल्ड पे रहे या उसी लेवल के ऊपर रहे, सेम एक्सेप्शन के ऊपर। सो ये 5 केसेस हमारे मेथड ओवरराइडिंग के केस के अंदर, ये 5 केसेस आएंगे। आई होप यू हैव क्लियर दिस कॉन्सेप्ट।